ये जो बहुत ही खूबसूरत मंजर आप देख रहे हैं, ये है दुनिया के सबसे बड़ा आइलैंड जिसे ग्रीनलैंड आइलैंड के नाम से जाना जाता है, जो डेनमार्क किंगडम की एक ऑटोनोमस टेरिटरी है 1979 से। ऑटोनोमस टेरिटरी का मतलब है कि ग्रीनलैंड के पास अपने आंतरिक मामलों में निर्णय लेने और प्रशासन करने की स्वतंत्रता तो है, जबकि ग्रीनलैंड डेनमार्क का ही हिस्सा है। ग्रीनलैंड का टोटल एरिया 2.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें लगभग 48 डेनमार्क जैसे किंगडम फिट आ सकते हैं और ये आधे से भी ज़्यादा इंडिया के बराबर है। ग्रीनलैंड का नाम रखा गया था एरिक दी रेड के द्वारा, जो एक आइसलैंडिक एक्सप्लोरर थे जिन्होंने बहुत ही चालाकी से ये नाम चुने थे ताकि लोग इस नाम से अट्रैक्ट हो और ग्रीनलैंड में सेटलमेंट बनाएं, जबकि ग्रीनलैंड का 80% एरिया आइस और स्नो से ढका हुआ है। कोई भी लैंड अगर चारों तरफ से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ हो तो उसे आइलैंड कहते हैं, जैसे कि ग्रीनलैंड, जिसके नॉर्थ में है आर्कटिक ओशन, ईस्ट में है ग्रीनलैंड सी, साउथ ईस्ट में है नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ वेस्ट में है डेविस स्ट्रेट और वेस्ट में है बैफिन बे। ग्रीनलैंड कोई कॉन्टिनेंट तो नहीं है, लेकिन ग्रीनलैंड की आइस शीट दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट आइस शीट है एंटार्क्टिका के बाद। रिसर्चर्स का मानना ये है कि आज से 5 लाख साल पहले ग्रीनलैंड के सदर्न हाईलैंड्स का टेम्परेचर गर्म हुआ करता था आज के कंपैरिजन से, और ग्रीनलैंड में बोरियल फॉरेस्ट भी हुआ करता था। नॉर्थ पोल के करीब होने की वजह से समर मंथ्स में ग्रीनलैंड में सूर्यास्त नहीं होते हैं और इसीलिए 24 आवर्स ऑफ डे होता है, जिसे मिडनाइट सन कहते हैं। दुनिया के स्मॉलेस्ट कैपिटल सिटी है नूक, जो ग्रीनलैंड के कैपिटल है, जो ग्रीनलैंड के साउथ वेस्ट के उसी इलाकों में है जहां पे आइस कवर बहुत ही कम है। 1 जनवरी 2025 के हिसाब से ग्रीनलैंड का टोटल पॉपुलेशन है 56,542, जो डेनमार्क के टोटल पॉपुलेशन से 10 टाइम्स कम है, जबकि ग्रीनलैंड 48 टाइम्स बड़ा है डेनमार्क से। एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट, बंजर ज़मीन और लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के वजह से ग्रीनलैंड की पॉपुलेशन इतना कम है। आपको जान के हैरानी होगी कि ग्रीनलैंड में कोई रोड नहीं है जो टाउन्स और सेटलमेंट्स को जोड़ता हो। सी रूट्स, एयरवे और स्नो मोबाइल ग्रीनलैंड के ये 3 प्राइमरी ट्रैवल का जरिया है। और अगर हेरिटेज साइट की बात करें तो इलुलिसत आइसफियोर्ड, क्वेटा ग्रीनलैंड और एसीवी स्वीट निपिसाट ग्रीनलैंड की 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से। आइस शीट के साथ साथ फियोर्ड्स ग्रीनलैंड के एक इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर है। फियोर्ड एक लंबा और नैरो सागर से जुड़ी प्रवेशिका होती है, जिसके किनारों पर ऊंची चट्टानें या पहाड़ियाँ होती हैं। ग्रीनलैंड में 150 से ज़्यादा फियोर्ड है, जिसमें से स्कोर्स भी सोंड ग्रीनलैंड के साथ साथ दुनिया के भी लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट फियोर्ड है। और अगर नेशनल पार्क की बात किया जाए तो नॉर्थ ईस्ट नेशनल पार्क, जो ग्रीनलैंड के साथ साथ दुनिया का भी लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। ग्रीनलैंड में 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, ग्रीनलैंडिक और डेनिश। हालांकि ग्रीनलैंड में 90% लोग ग्रीनलैंडिक लैंग्वेज में बात करते हैं। ग्रीनलैंड के आइस शीट फ्रेश वाटर का एक सिग्निफिकेंट सोर्स है, जो अर्थ के 8% फ्रेश वाटर को रिजर्व करता है। ग्रीनलैंड के 20% एरिया आइस फ्री है, जो मेनली किनारे के तरफ है, और इसी आइस फ्री एरिया में ही ज़्यादातर लोग रहते हैं, जिन लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है फिशिंग, हंटिंग और माइनिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और आपके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली ही कोई एक शानदार वीडियो में।